कैसे इन्वॉल्व थे आप? क्या व्हाट वाज मोटिवेटिंग यू कि आप इतने डिफरेंट एरियाज में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ था? मैंने इन सब चीज़ों की, पॉलिटिक्स की, हॉस्टल लाइफ की, यूनिवर्सिटी और ड्रामेटिक्स लाइफ की, मैंने इन तीनों को मिलाया नहीं आपस में। Okay. मैंने इनकी सब अलग-अलग एक चीज़ें बनाकर बट ये कैसे हो सकता मैं है? आपको बताता हूँ। मैंने मिक्स नहीं किया। मतलब मैंने कहा कि अगर मेरी हॉस्टल की लाइफ है तो एक अलग लाइफ है। तो क्या करते थे हॉस्टल में? इंचार्ज थे आप क्या? नहीं, हॉस्टल के अंदर आपको ओहदे मिलते हैं काफ़ी। Okay. तो मैं भी एक ओहदे के ऊपर फाइज था हॉस्टल के अंदर, न्यू हॉस्टल के अंदर। तो वो इस तरह का था कि अब हॉस्टल का इस तरह का मज़ा है कि मैं जब इंटर में गवर्नमेंट कॉलेज में आया था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहा था। वो इकबाल हॉस्टल था जहाँ पे इलामा इकबाल साहब भी रहे हुए, उनका भी रूम है। तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि यार अब मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहूँगा। और इकबाल हॉस्टल और जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है वो एक ही टाइम पे बने और दोनों बड़े पुराने हॉस्टल हैं। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो फिर मैंने न्यू हॉस्टल में मिल गया, मुझे एडमिशन मिल गया ड्रामेटिक्स की, उसी बेस पे सीट पे मिल गया। तो फिर इस तरह होता था कि जब मैंने न्यू हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारी है, हॉस्टल की लाइफ और यूनिवर्सिटी की लाइफ, मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान यूनिवर्सिटी में आता है और वो हॉस्टल की लाइफ को नहीं जीता तो वो अधूरा जाता है। Really? या बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उधर की एक पॉलिटिक्स अलग होती है, एक एंजॉयमेंट अलग होती बना है, देता है आपको। वो एक और डिफरेंट है। फिर अब पॉलिटिक्स वाला ये होता था कि हम यूनिवर्सिटी के एक अलग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे, ड्रामेटिक्स का जब होता था मैं ड्रामेटिक्स में एक अलग तरीके से चल रहा होता था। तो मैंने उन चीज़ों को मिलाया नहीं आपस में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने उनको एक अलग एक टाइम मुकर्रर किया होता था कि हाँ भाई अब मेरा ये है तो मैंने इस पर फोकस करना है, अगर मेरा ये वाला काम है तो मैंने उस पर फोकस करना है। बट ऐसा नहीं होता था कि ड्रामेटिक्स वाले आगे कुछ कहेंगे यार तुम कॉलेज में इन्वॉल्व हो तो हमारा ये करा के दे दो, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, हॉस्टल वाले कहीं और सिफारिश, बिकॉज आप इन सब जगहों में इन्वॉल्व थे ना, तो इस वजह से बिल्कुल बड़े सिफारिशें पर्ची नहीं आया करती थी, आ जाती थी, आती थी। और मेरा तो होता फिर था आपने कैसे कहा कि आप इन्वॉल्व मिक्स नहीं करते थे? अच्छा, इस हवाले से तो मैं मिक्स करता था। अगर कोई काम होता था किसी को तो वो कर देता था, मतलब कि मैं ऑब्लाइज करने की मेरी कोशिश होती थी। मैंने आपको पहले बताया मुझसे ना नहीं होती। फिर तो आपके पास तो हर वक्त एक अंबार होता था। कई दफा तो चीजें हो ही नहीं पाती थी, मतलब कि मैंने हाँ कर देनी, फिर नहीं हो, मैंने कहना यार इसका काम नहीं हो बेचारे कर, वो क्या सोचेगा। लेकिन ज़्यादातर ये होता था कि अच्छा यार काम करना है, इसका अगर कोई आगे तो इसका करना है, ऑब्लाइज करने की कोशिश करता था। तो वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करो तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो मेरे जहन में ये चीज़ होती थी हमेशा। कोई किस्सा सुना है कॉलेज की लाइफ से, हॉस्टल का कुछ मज़े का, ये जो आपने बोला ना एक्सपीरियंस? हॉस्टल का चले मैं आपको बता देता हूँ। हॉस्टल का इस तरह है कि हमने जब एक गैंग हमने बनाया था जब हम पहले नाम साल क्या में था गए उस गैंग का? उंगली गैंग। ओके, व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? जब हम यूनिवर्सिटी के पहला सेमेस्टर था, वहाँ पे ग्रुपिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा, कि डिफरेंट ग्रुप्स थे। और वो हॉस्टल के स्पोर्ट्स में भी हर किसी का ग्रुप होता था, जिस तरह थंडरबोल्ट था, वैम्पायर्स था, और इस तरह एक 2-3 और थे, लेकिन हॉकस्टार। फिर हमने सोचा था कि यार हमने कुछ डिफरेंट करना है, हमने इन ग्रुपों के साथ नहीं मिलना, तो एक अपनी पहचान बनानी। तो पहले साल ही मेरे कमरे में हमने एक बड़ी गैदरिंग रखी अपने पुराने दोस्तों की जो इंटर से पास आउट होकर आए हुए थे। हमने फिर कैंपेन शुरू की और हमने अपना एक नया ग्रुप बनाया, वो टाइटन्स के नाम से था। लेकिन एक मज़ेदार ये वाक़या हुआ कि उंगली गैंग के बड़ी उल्टी सीधी हरकतें होती थी जो कि हम करते ही ये थे कि कई दफ़ा रात को लाइटें बंद करके और बस फिर दरवाजे नॉक करने हैं और लोगों को डराना है, लाइटें बंद कर देनी है। फिर कई दफ़ा हम लोगों के ताले लगा के फिर उनमें हम तिनके फंसा देते थे। इस तरह का एक वो मतलब कि टाइम गुजरा। एक मज़ेदार बड़ा वाक़या हॉस्टल का, अब खादम अली खान साहब हमारे एक होते थे सुपरिटेंडेंट, तो वो बड़े ही मज़ेदार कैरेक्टर थे। तो वो कहते थे कि अब उन्हें जब शोर ज़्यादा आता था ना, अब हॉस्टल के अंदर वो स्पोर्ट्स चल रहा थे, दौरान दिन चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी अब वो ऊपर से नीचे आ गए, उनका घर ऊपर होता था, आवाज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी। वो कहते हैं कि ओए सारे इकट्ठे होके इधर आ जाओ। हम अब सारे इकट्ठे होके हम आ गए। अब वो कहते हैं कि जी आप लोगों को बड़ा शौक है नारे लगाने का। मैं उनकी नकल तो नहीं उतार सकता लेकिन वो बोलते इस तरह थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा शौक है आवाज़ा कड्ढन दा।
तो आप लोगों के लिए मैंने एक इनाम रखा है, आप सारे लोग बाहर आ जाए, सारे अपने अपने ग्रुप्स, लीडर जितने भी हैं। एक ग्रुप के साथ मैं था और मेरे कुछ दोस्त थे, हम सारे चले गए। तकरीबन कोई 250 बच्चे, सर्दियों का टाइम था। अब एक हॉस्टल का मेन दरवाज़ा है, एक उसके अंदर वाला दरवाज़ा है। अब अंदर वाले दरवाजे से हमें ले गए वो बाहर वाले पे, जहाँ पे लॉन था, क्योंकि मेन एंट्रेंस तो हो गई। उसके बाद आपने हॉस्टल के अंदर जहाँ पे रहना है, जाके रुकते हैं आप, कमरों में आना है, वो आपने एक और जगह से एंटर होकर आना होता है। वो लेके मैं बाहर, वो कहते हैं कि जी लगाओ आवाज़ें, ऊंची ऊंची आवाज़ें शुरू करो, मैं 10,000 रुपया इनाम दूंगा उस ग्रुप को जिसकी आवाज़ें इस दीवारों को हिला के रख देंगी। सामने डीआईजी ऑफिस भी होता था न्यू हॉस्टल के सामने, पता लगे डीआईजी साहब को भी कि जी ये न्यू हॉस्टल के न्यू यंस हैं, बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन हमने सबने नारे मारने शुरू कर दी, रोले डालने शुरू कर दी। अब 5 मिनट गुजरे हैं, खान साहब दाद दे रहे हैं, वाह 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 वाह, आप लोग और खुश हो रहे हैं, और कुछ हो रहे हैं कि खान साहब, और जोश वलवले के साथ सारे नारे लगा रहे हैं। 10 मिनट गुजरे हैं, खान साहब गायब हो गए पूरे 10 मिनट बाद। अब खान साहब 10 मिनट बाद अंदर वाले गेट पे गए हैं, उन्होंने कहा है मुंशी को, केयर टेकर को, अगर एक भी बच्चा अंदर आया मुंशी तो मैं तेनू काट देना, ठीक है। अब मुंशी अंदर कुंडी लगा, अब हम नारे लगा रहे हैं, पता ही नहीं। जब देखा खान साहब, हमें खान साहब मिल ही नहीं रहे। अब अंदर क्या, तो भाई अंदर ताले लग चुके हैं। अब ठंड भी थी उस रात और बस जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं। एक जाती बच्चों ने क्या की, फैसल हमारे हॉस्टल के अंदर कैंटीन खुलती थी रात 12 बजे के बाद, 10 to 12 होता था स्टडी पीरियड, 12 to 1 रात 12 से 1 के दौरान वो आता था, चीज़ें लेके आता था, डिफरेंट शॉर्मे, कुछ बर्गर, कुछ चीज़ें लेके आता था। अब फैसल की बेचारे की उस दिन किस्मत हारी थी। अब उसे ये नहीं पता था कि ये सारे भूखे, सारा 250 भूखा शेर यहाँ में बाहर बैठा हुआ है। फैसल एंटर हुआ अपनी सामान से, गठड़ियां भरी हुई एंटर लेके हुआ है, और बंदा झपट पड़ा है। किसी ने शॉर्मा खींच ली, किसी ने कोई टॉफीज खींच ली, किसी ने क्या खींच ली। लेकिन सुबह 5 बजे अजानें हुई हैं, फिर दरवाजा खुला है हमारे लिए। तो वो 4 साढ़े 4 घंटे जो वहां पे गुजरे हैं ठंड में, और वो जो एक दूसरे के साथ लग लग के गुजरे हैं, वो हमें अभी भी याद आता है। अभी भी याद है, बट मजे का एक्सपीरियंस, मजे का एक्सपीरियंस उस वक्त तो नहीं मजे का होगा, बिल्कुल राइट नाउ वी आर लाफिंग। बिल्कुल ऐसा। मैं बार बार खिलाड़ी देख रही थी अभी, आपने हॉस्टल की बात की अभी और ग्रुप्स की बात की, तो उसमें क्रिकेट का दिखाया है और लॉकर रूम में जो कुछ हो रहा है, इट वाज सो इंटरेस्टिंग तला कि मैंने रियलाइज़ किया कि हम बात करते हैं गैंग्स की, हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हम बात करते हैं हुंडों की, लेकिन इतनी सैड रियलिटी है कि कहीं कहीं इंसान, स्टूडेंट्स, उसमें लड़के भी और लड़कियों को भी मैं शामिल करूँगी, उनकी एक बड़ी एक डिफरेंट नेगेटिव सी साइड आपको सामने नज़र आती है, जो इसमें दिखा रहे हैं कि वो ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं और जो वो सर्वाइवल के लिए, या सर्वाइवल भी नहीं, किसी दूसरे को कट करने के लिए जिस लीथल तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका चल रहा है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो अब जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे ये ख्याल आ रहा था, ये चीज़ें आप लोगों को भी फेस करनी पड़ी ग्रुपिंग में? ये पॉलिटिक्स होती थी? बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब वो जैसे उसने एक बंदे का कुछ चीज़, आई वोंट, ये होता था हमारी यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ में। हमारे हॉस्टल के अंदर ये था कि हम अब देखिए, हमारा अगर बैच था 14 to 18, उसमें हम इंटर के बहुत ज़्यादा बच्चे थे जो मेन लीड पे थे, सारे लीडरान थे, सारे लीडर्स थे। 12 to 14 का हमारा इंटर था, 14 to 18 हम इकट्ठे आगे आए हुए थे, और जो नए लोग थे वो हमारे साथ ग्रुप में शामिल हुए थे। हर किसी का एक अपना ग्रुप होता था, लेकिन जब बात आती थी हमारे बैच पे तो हम सारे इकट्ठे होते थे। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई मसला हो गया तो हमारा 14 to 18 का जो बैच था, मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, वो सब इकट्ठे होते थे, एक प्लेटफॉर्म पे होते थे, और यही हमारी जो एक स्ट्रेंथ थी वो एक दूसरे को और मोटिवेट करती थी। जब हो रहा होता था, ग्रुप तोड़ने की बात हो रही होती थी, लोग शामिल करने की बात हो रही होती थी, तो उस तरह वो चल रहे होते थे। स्पोर्ट्स में बड़ा होता था, स्पोर्ट्स में। लेकिन जब बात होती थी उसके ऊपर कि 14-18 का बैच हुआ, क्योंकि हॉस्टल में बड़ी एक मज़ेदार लाइफ होती है, जूनियर, फिर उसके सीनियर, फिर उनके सीनियर, फिर एक वो बड़ा ही हमारे वो राबिन्स में एक बड़ा ही वो प्यारा एक वो रिलेशन होता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ चलना है। अगर किसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले किसी बच्चे का कोई मसला हो गया तो भाई उससे सॉल्व करना सीनियर्स, इस तरह होता था। लेकिन यूनिवर्सिटी में हमारे उसके अंदर होती थी, काफ़ी पॉलिटिक्स होती थी, अपर लेवल पे भी होती थी, नीचे भी होती थी। कैसे अपने आप को आप सेव करते हैं कि आपकी ज़ात की पॉजिटिविटी रहे और सर्वाइवल में आप कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर बैठे? ये कभी डिलेमा फेस किया? मेरा ये होता था हमेशा से, और हमारे ग्रुप का होता था
कि ज़्यादती नहीं करनी किसी के साथ। ओके अपना जितना आप कर सकते हो करो, अगर कोई कर भी गया है तो